दोस्तों लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपसे वादा करा था कि जिस स्ट्रेटेजी की हमने बात इंडिकेटर के साथ करी है लास्ट वाली वीडियो में, वही चीज हम आज के दिन बात करेंगे प्राइस एक्शन के साथ, और एक ऐसा टूल इंप्लीमेंट करेंगे जो बहुत फेमस है, बहुत यूजफुल है, जिसका नाम है फिबोनाची। काफी लोग दोस्तों उसको फिबोनाची भी कहते हैं, कुछ लोग और अलग अलग तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन मैं पहले फिबोनाची बोलता था। अब मैंने देखा कि कुछ लोग फिबोनाची बोलते हैं तो मैं उसको फिबोनाची बोलने लग गया। ठीक है, तो फिबोनाची के साथ हम काम करेंगे। फिबोनाची बेसिकली बहुत ही सिंपल सा मेथड है। फिबोनाची क्या कहता है कि अगर आप किसी भी चीज को नीचे की तरफ फेंकते हो, यानी किसी भी चीज को कोई डायरेक्शन देते हो, चाहे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर या नीचे नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल आप एक बॉल लीजिए और आप इसको अपनी स्टेट से, घर की स्टेट से नीचे फेंकिए, तो आप देखेंगे बॉल एक बार नीचे जाएगी, फिर बाउंस करेगी, फिर वापस नीचे जाएगी, फिर बाउंस करेगी, फिर वापस नीचे जाएगी। जहां भी उसको सपोर्ट मिला उस सपोर्ट से उसने बाउंस करा और वापस नीचे गिरी, और जितना ज्यादा शार्प गिरेगी उतना ज्यादा उछाल आएगा। अब मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि मैं एक फ्लोर पे खड़ा हूं, यहाँ कमरे के अंदर मैं शूट कर रहा हूं वीडियो। अगर मैं अपनी ही हाइट से किसी बॉल को फेंकता हूं तो जो उसका बाउंस होगा वो इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर मैं अपने घर की छत से उसको नीचे फेंकता हूं, 3 मंजिला घर से मैं उसको नीचे फेंकता हूं, तो वहां से जो वो बाउंस करेगी तो वो ज्यादा उछाल में बाउंस करेगी। तो यानी ये भी एक परसेंटेज के हिसाब से है कि कितना परसेंट, कितना तेजी से नीचे गिर के कितना तेजी से ऊपर बाउंस करेगी। इसी चीज को दोस्तों इंप्लीमेंट करके हम मीन रिवर्सल स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, और ये वही चीज है जो हमने लास्ट वाली वीडियो में बात करी थी, लेकिन हमने आरएसआई का ड्यूल टाइम कंफर्मेशन के साथ आपको बताया था, पूरा सेटअप बताया था। अब यहाँ पर हम टूल और प्राइस एक्शन को डिनोट करते हुए हम यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है, कोई भी कर सकता है। जरा समझते हैं कि किस तरीके से ये हो सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। मीन रिवर्सल के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। मीन रिवर्सल बेसिकली बहुत ही सिंपल चीज है। क्या है मीन रिवर्सल? क्या कहता है कि अगर मार्केट एक डायरेक्शन में गई है, मान लेते हैं मार्केट तेजी से ऊपर गई है, तो वो वापस अपने एवरेज प्राइस के आसपास आती है, और तेजी से अगर नीचे गई है तो वापस ऊपर अपने एवरेज प्राइस के आसपास आती है। यानी वही सीधा मतलब यही है कि मार्केट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर या नीचे नहीं गिरेगा। अगर ऊपर नीचे स्ट्रेट फॉरवर्ड जा भी रहा है तो वो कुछ दिनों के बाद या कुछ समय के बाद वो अपना एवरेज प्राइस के आसपास रीटेस्ट करने के लिए आएगी। सिर्फ इसी चीज का फायदा उठाते हुए हम फिबोनाची को यूज करेंगे और अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे, और हमेशा कोशिश करेंगे हम ट्रेंड के साथ ही काम करें, ट्रेंड के अगेंस्ट काम बिल्कुल भी ना करें। तो यहां पर देखिए कुछ मुझे प्राइस एक्शंस यहां दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक मैंने यहां पर लगा के रखा है। जो स्टॉक आप देख रहे हैं ये है टाटा स्टील का स्टॉक है। अब हमें एक मूवमेंट देखनी है कि मार्केट एक मूवमेंट के साथ ऊपर बढ़े। बस अगर हम इतना देखेंगे तो हमें ये मिलना आसान हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी मिलनी आसान हो जाएगी। जैसे कि मैं देख रहा हूं टाटा स्टील में यहां से लेकर यहां तक एक मूवमेंट आई थी। ठीक है, ये देखिए यहां से स्टार्ट हुई मूवमेंट। ठीक है, यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक ये मूवमेंट गई है। ठीक है, अब इस मूवमेंट के अंदर हम लगाते हैं फिबोनाची। फिबोनाची टूल लगाने के लिए बहुत सिंपल है। हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, चाहे वेब बेस्ड हो कुछ भी हो, वहां पर आपको फिबोनाची मिल जाता है, तो आप वहां से लगा सकते हैं। किसी भी ट्रेडर, किसी भी ब्रोकर का आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, आपको मिल जाएगा। तो फिबोनाची लगाने का हम क्या करेंगे, इसको नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो यहां देखिए, ये देखिए, ये मैंने ऊपर का टॉप इसका लगा दिया है। टॉप लगाने के बाद ये मैंने इसका बॉटम लगा दिया है और इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, ड्राइंग में अपनी हटा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। तो ये लग गया है फिबोनाची। अब फिबोनाची में देखिए आपको कुछ परसेंटेज दिखाई देगी, उस परसेंटेज पे ध्यान दीजिए। जैसे कि देखिए ये 0%, ये देखिए टॉप है, यहां पर हमने टॉप खुद ही चुना है। ये टॉप हमने जो मार्केट ने डायरेक्शन दी है उसके हिसाब से खुद ही लगाया है, तो यहां से लेकर यहां तक हमने लगाया है। उसके बाद देखिए एक परसेंटेज आ रही है जो है 0.236। ये एक फिबोनाची नंबर है कि मार्केट अगर इतना जा रहा है तो इतना रिट्रेस हो सकता है, या फिर 0.38 तक रिट्रेस हो सकता है, या 0.5 तक। और ये हमारे दो लास्ट के गोल्डन नंबर होते हैं।
लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं, आपको 2 नंबर पे ध्यान देना है। 2 नंबर कौन से हैं? 0.38 और 0.5। अगर इस नंबर के आसपास मार्केट आ गया है तो आप एक बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। जैसे कि देखा मैंने कि मार्केट ने एक ट्रेंड दिया, ऊपर की तरफ मार्केट गया, ठीक है। अब ऊपर की तरफ मार्केट गया है तो मैं वेट कर रहा हूं कि मार्केट अपने एवरेज प्राइस के आसपास आए, जो एक मीन रिवर्सल कहता है कि वापस प्राइस अपने एवरेज प्राइस के आसपास आएगा। मैं ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेड है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि एक मोमेंट आ गई, आने दो, उसके बाद मार्केट को करेक्ट करने दो, अपने एवरेज प्राइस के आसपास आने दो। और वो एवरेज प्राइस में क्या मान के चल रहा हूं, ये 2 नंबर 0.38% और 0.5%। अगर इतना परसेंट तक मार्केट नीचे आ गया, अब ये जो 2 लाइनें हैं वो इसकी है, ठीक है ना, 0.38 और 0.5। यहां पर दोस्तों मार्केट आ गया। जैसे ही मार्केट आ गया मैंने यहां पर एक बाय ऑर्डर डाला। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस आप 2-3 तरीके से रख सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि जो नीचे वाला लेवल है आप उस पे एसएल रख लीजिए, इस पे एसएल रख सकते हैं, ये थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग रहेगा। बाकी ये जो 0.78 वाला है, ये वाला एसएल ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और बहुत ही सेफ खेलना चाहते हैं तो उसके नीचे वाली जो लाइन है इस पे एसएल रख सकते हैं। तो 3 एसएल है। पहला थोड़ा कमजोर है, ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करते हुए आप इसको एसएल रख सकते हैं, ये अच्छा एसएल रहे। बाकी बहुत ही सेफ खेलना चाहते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसएल होता है। और जब भी एसएल रखे लाइन से थोड़ा सा नीचे रखे, एग्जैक्ट लाइन के लेवल पे ना रखे। अब इसको करते हुए हमारा टारगेट क्या रहेगा? फर्स्ट टारगेट हमने बाय यहां करा, फर्स्ट टारगेट हमारा होना चाहिए ये वाला टॉप। अगर इस टॉप पे मार्केट आ गया है, टच ही हो गया है, तो आपका फर्स्ट टारगेट मीट हो जाता है। अगर फर्स्ट टारगेट आ गया है तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी 50-60% क्वांटिटी निकाल सकते हैं। रिमेनिंग 30-40% क्वांटिटी रखिए और उस 30-40% क्वांटिटी को ट्रेल करिए। मार्केट जितना ऊपर जा रहा है अपना स्टॉप लॉस खींचते जाइए, उसको ट्रेल करिए, उससे मैक्सिमम लेना है। अगर उससे आप मैक्सिमम ले पाएंगे तो आपको बीच बीच में जैकपॉट्स मिल जाएंगे। वो जैकपॉट आपको स्टार्टिंग में तो नहीं लगेगा कि बहुत बेनिफिट देंगे, लेकिन इन फ्यूचर जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे अपनी स्टेटमेंट में तो आपको दिखेगा ये जैकपॉट ने आपकी बहुत हेल्प करी। बहुत सारे जो स्टॉप लॉसेस है उनको एक ट्रेड ही जैकपॉट वाला कवर कर गया, ठीक है। तो इस तरीके के आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो अपनी 50-60 क्वांटिटी यहां बेचिए, बाकी रिमेनिंग होल्ड करिए और ट्रेल करिए। तो इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, वापस नीचे आ रहा है, तो बाकी भी बेच दीजिए, अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इस तरीके से दोस्तों आप इसको प्ले कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूं। एक आपने एग्जांपल ये देखा, अब एक और दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, अब यहां से लेकर यहां तक एक स्ट्रॉन्ग रैली थी, तो मीन रिवर्सल के हिसाब से मार्केट अपने एवरेज प्राइस के आसपास आएगा, ठीक है। तो हम वेट करेंगे मार्केट थोड़ा सा करेक्ट करे नीचे की तरफ। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक फिबोनाची लगाते हैं। तो वही सिंपल सी चीज हम करेंगे। तो यहां देखिए, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये इस तरीके से लगेगा। ये एक नीचे का लेवल हमने लगा दिया है, ये ऊपर का टॉप हमने इसको दे दिया है, ठीक है। तो ये दोस्तों है हमारा ऊपर का टॉप, ये है बॉटम, ये हमने इसको दे दिया, ठीक है। ये है टॉप जो हमने यहां से लिया है, ठीक है। और ये है बॉटम जो हमने यहां से लिया है, ठीक है। ये लगा दिया है। अब हम वेट क्या कर रहे हैं जी, एवरेज प्राइस के आसपास आए। कौन से 2 नंबर है? 0.38, एक आपको यहां दिख रहा है, एक 0.5 दिख रहा है। तो ये 2 लाइनें हैं, इसके आसपास मार्केट आ गया तो हमने बाय कर लिया। अब बाय करने के लिए भी आप कुछ कैंडल स्टिक की कंफर्मेशन ले सकते हो, जैसे कि कैंडल स्टिक प्रीवियस कैंडल स्टिक का हाई ब्रेक करें, जो यहाँ पर ब्रेक हुआ, तो ये छोटी मोटी चीज आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए ले सकते हो। तो इसके आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है, कहने का मतलब ये है। इसमें चाहे तो आप मूविंग एवरेज लगा सकते हो, मूविंग एवरेज क्रॉस करेगा तब भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपको इसके आसपास ही सोचना है कि बाय करना है। उसके बाद आपका एसएल क्या रहना चाहिए, तो जो प्रीवियस लाइन है, जैसे कि मैंने बताया था, ये एसएल है, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग एसएल है, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग एसएल है। तो 3 एसएल है, अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से आप मेंटेन कर लीजिएगा। उसके बाद यहां से देखिए, फर्स्ट टारगेट टॉप, टॉप के आसपास मार्केट आ गई, फर्स्ट टारगेट, ठीक है, फर्स्ट टारगेट आ गया। उसके बाद अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए और हो सकता है कि आप यहां कहीं निकालें, तो जो रिमेनिंग क्वांटिटी थी 30-40% जो बच गई है उसमें एक्स्ट्रा एक्सपोजर आ जाएगा, बेनिफिट आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप मीन रिवर्सल स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल है, मैं अगर यहाँ लगाने जाऊं, देखिए ये वाली रैली देखेंगे, ये भी
फिबोनाची के हिसाब से काम करिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ लगा के दिखाता हूँ, तो ये देखिए, ये मैंने टॉप यहाँ लगा दिया है, टॉप लगाने के बाद ये मैंने बॉटम लगा दिया है और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे आगे की तरफ, और आप देखेंगे स्टॉक वही 0.38 0.5 के आसपास आकर के रिवर्स कर गया और तेजी से ऊपर चला गया। बहुत सारे एग्जांपल, एक और दिखाता हूं आपको, एक और देखिए एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल देखिए। आप कहेंगे ये काम नहीं करा है, ये डेफिनेटली काम करा है। अब जरा देखिए कैसे करा है। यहां देखिए, ये मैंने टॉप लगा दिया, ये मैंने बॉटम लगा दिया और इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। तो जैसे कि आप देखेंगे, ये वाला जो आप यहां देख रहे हैं, लेवल देख रहे हैं, यहां देखिए, आपने यहां कहीं खरीदा होगा, यहां के अपॉर्चुनिटी ढूंढी होगी, आपने यहां खरीदा। अगर आपका एसएल यहां होता तो हिट हो जाता, यहां होता तो हिट हो जाता, लेकिन अगर आपने नीचे वाला जो एसएल लगाया है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसएल है, अगर ये वाला लगाया होता तो ये हिट नहीं होता, क्योंकि ये जो लाइन है थोड़ी सी नीचे है, थोड़ी सी ऊपर आपको दिख रही है लेकिन हल्की सी नीचे है, प्लस इसके थोड़ा सा नीचे आप एसएल लगाएंगे तो ये हिट नहीं हुआ। और जहां से आपने बाय करा कुछ समय जरूर लगा, 1-1.5 महीना जरूर लगाया, लेकिन वापस मार्केट ऊपर चला गया और वो आपके टारगेट पे अचीव कर गया। तो आपको इतने सारे मैंने कॉन्टिन्यूसली एग्जांपल्स दिखाए और एक का भी स्टॉप लॉस नहीं लगा। हाँ, अगर यहाँ स्टॉप लॉस होता, यहाँ होता, जरूर हिट हो जाता, पहला स्टॉप लॉस आपका हिट होता। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि जो स्टॉप लॉस से थोड़ा सा दूर लगाइए, अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके लगाइए कि आपका टारगेट क्या आ रहा है, एसएल क्या आ रहा है। अगर थोड़ा सा बड़ा एसएल लेकर के अपने टारगेट आपका बड़ा आ रहा है तो आप बड़े एसएल की तरफ जाइए थोड़ा सा, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो तो मेंटेन हो ही रहा है और आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आप एसएल ना ले। तो इस तरीके से दोस्तों आपको वेरियस तरीके से आप मार्केट के अंदर मीन रिवर्सल स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं। एक शॉर्ट का ट्रेड मैं आपके साथ दिखा देता हूं। जैसे कि देखिए, मार्केट में एक शार्प मूवमेंट आया ऊपर से लेकर नीचे तक, ये वाला मूवमेंट देखिए। अगर यहां फिबोनाची लगाना है तो कैसे करेंगे, अगर शॉर्ट का ट्रेड ले रहे हैं तो उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां देखिए, मैंने बॉटम चूज कर लिया है, ये है हमारा बॉटम, जहां तक मार्केट नीचे गया है, शार्प मूवमेंट दी है मार्केट ने, ये हमारा टॉप है और इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे आगे की तरफ। तो दोस्तों हमारा लॉजिक क्या था, लॉजिक बड़ा सिंपल था, 0.38 के आसपास बाय करेंगे, तो 0.38 के आसपास आया, आपने बाय करा, फर्स्ट टारगेट आपका ये मीट हो गया, ये मिल गया, रिमेनिंग थोड़ी क्वांटिटी रखिए और उसको एक्सटेंड करिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लीजिए और वो और नीचे गया और आप उसका और एक्स्ट्रा बेनिफिट उठा पाते। तो इस तरीके से आप प्राइस एक्शन के साथ फिबोनाची टूल यूज करके स्टॉप लॉसेस टारगेट डिसाइड कर पा रहे हैं। सिंपल सा टूल है, सिंपल सी चीज है, इफेक्टिव तरीके से काम करती है। प्रॉब्लम आपको क्या हो सकती है, होचपोच क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस, जहां तक मुझे समझ में आया। मैंने कहा कि 3 स्टॉप लॉस है, अब कहीं में आप देखेंगे पहला हिट हो रहा है, कहीं में आप देखेंगे दूसरा हिट हो रहा है, तो इसको भी आप इस तरीके से ले सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने 100 क्वांटिटी ली, ठीक है, आप इसको भी स्प्लिट कर दीजिए। अब पहला अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, अपनी 30% क्वांटिटी निकाल दीजिए, अब बची कितनी, 70% क्वांटिटी। दूसरे स्टॉप लॉस में मार्केट आ गया तो 35% क्वांटिटी निकाल दीजिए, और मान लेते हैं कि मार्केट तीसरे स्टॉप लॉस पे आ गया तो रिमेनिंग सारी क्वांटिटी निकाल दीजिए। तो अपनी क्वांटिटी को भी 3 स्टॉप लॉस में आप स्प्लिट कर सकते हैं, ये काम भी आप कर सकते हैं। यानी मार्केट गिर रहा है तो धीरे धीरे बेचते जाओ, मार्केट बढ़ रहा है तो फर्स्ट टारगेट में अपनी 50-60% क्वांटिटी निकाली, रिमेनिंग क्वांटिटी आप ट्रेल करिए, उससे मैक्सिमम कमाना है, क्योंकि वही तो एक्स्ट्रा जैकपॉट है, वही तो एक्स्ट्रा बोनस है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो अगर आप वो रखेंगे तो अचीवमेंट होना आसान हो जाएगा, स्टॉप लॉसेस भी मेंटेन रहेंगे, दिमाग भी थोड़ा शांत रहेगा। तो ये सारी चीज दोस्तों आप कर सकते हो। बाकी कोई भी लाइव स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने से पहले सबसे पहले आपको पेपर ट्रेड करके प्रैक्टिस करनी चाहिए, मिनिमम 3 to 6 मंथ्स के लिए, और पेपर ट्रेड के साथ आप इसको वर्चुअल ट्रेड में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर चीजें बिल्कुल ठीक लग रही है तो थोड़ा सा पैसा मार्केट में लेकर आए और इसी माइंडसेट के साथ दोस्तों लेकर आए कि ये पैसा एक दिन जीरो हो जाएगा और आपको सिर्फ मार्केट से सीखना है। तो लाइव पैसा जब लगाएंगे तो इमोशनल डिसिप्लिन आपका आएगा धीरे धीरे, और अगर आपने वो अचीव कर लिया तो धीरे धीरे अपने पैसों को बढ़ाए, मार्केट के अंदर लगाए, और मार्केट के अंदर कभी भी इतना पैसा ना लगा दे और कर्ज लेके तो बिल्कुल ना लगा दे। अगर वो जीरो हो जाए तो आप पूरी तरीके से फाइनेंशियली कोलैप्स हो जाए। आपकी इनकम का 1% मतलब 5%, 10% जो आपकी बचत का हिस्सा है उसी को मार्केट में लगाए। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी खराब ना करे। अगर शेयर बाजार में लॉस होता है तो इस तरीके से मार्केट के अंदर कभी भी पैसा ना लगाए।
मार्केट से पैसा कमाना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है। आसान किसके लिए है? जिसने चीजें अचीव कर ली, माइंडसेट डेवलप कर लिया। और मुश्किल किसके लिए? जो नहीं कर पाया। तो जब आप चीजें सीख रहे हैं, जब तक आप नहीं कर पाए तब तक आप कभी भी इतना पैसा मार्केट में ना लगा दे कि उससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। यही था दोस्तों वैसे आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।